जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्तार अहमद जी, जो हैं प्रदेश सदस्य राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला कोरिया। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। अमित जी, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, पूर्ण बहुमत आपकी ज़्यादा थी पार्षदों में, फिर भी जो है नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा की बनी, इसमें आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ नगर पालिका चुनाव में बहुमत था, मगर पार्षद लोग को ही चुनना था। ये जो इसी साल ऐसा हुआ कि अध्यक्ष उन्हीं को बनाना है, पार्षद लोग को। यहाँ पर जो चयन जो किया गया, पार्षद को जो अध्यक्ष के लिए जो चयन किया गया और जिसको चयन किया गया, उसमें लोगों को नाराज़गी थी पार्षदों में। इसीलिए क्योंकि इनको आपस में मिलकर कोई एक ऐसा अगर इन लोग सहमति बना के अगर अध्यक्ष के लिए बनाते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। जो कि हमारे संगठन द्वारा जिसको पार्षद नहीं भी चाहते थे उसको मतलब उसका नाम देके और उसको अध्यक्ष के लिए घोषणा किए, और इसके वजह से यहाँ पर हम लोग को इसके कांग्रेस की सरकार यहाँ पर नहीं बन सकी। अच्छा, आगामी चुनाव है तो इस बार कौन बाजी मारेगी? अब चुनाव में तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, आज वो काम जितना किए हैं और जैसा भी काम किए हैं, चाहे किसानों का हो, आज जो किसानों का मान और सम्मान बढ़ाए भूपेश बघेल ने बढ़ाया। धानों का रेट भी दिया, टाइम टू जो है बोनस का जो बोले अपने टाइम पे बोनस भी मिल रहा है। इसके साथ ही अगर कोई परेशानियां भी आई हैं धान देने में, मौसम की मार हुआ चाहे जो भी हुआ, तो उस पर भी समय समय संज्ञान लेकर वो किसानों को उसमें लाभ उनके को लिए सोचे और दिए। इससे और इसके अलावा गाय का गोबर है, मूत है, 2 रुपये 4 रुपये उसका पेशाब को लेना, जो गरीबों के लिए बड़ा एक अच्छा जुगाड़ हो गया। अच्छा, हाँ, हर गांव में मतलब ये जाकर गोबर का प्रथा और पेशाब जो खरीद रहे हैं, जो कभी हम लोग अपने जीवन में अपने उम्र में मैं आज तक ऐसा नहीं सोचा था कि गोबर की एक खरीदी सरकार करेगी। गोबर तो बिकता था, लोकल रेंज में बिकता था, क्योंकि किसानों को खेतों में लगता था तो एक हिसाब से लेते थे, 500 रुपये 400 रुपये मतलब ट्रैक्टर में बेच देते थे, जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं रहता था। अच्छा। मगर आज वो भूपेश ने जो सरकारी खरीदी किया, इसका लाभ तो गाँव में मिला। शहर में ज़रा से कम है, लोगों को क्या है कि ज़रा से लगता है कि अरे 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया, मगर जिसके पास पैसा नहीं होता वो 100 रुपया 150 रुपया भी बहुत होता है। अच्छा। उनके लिए, जो कि वो बैठे बैठे अपना ले लिए, उनका कोई कीमत नहीं होता। क्योंकि मैं इस गांव में यहाँ रहा हूँ, मेरा उम्र आज 68 हो रहा है। अच्छा। गांव के लोग यहाँ पर जहाँ कि लकड़ियाँ लेके आते हैं बिन के, वहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर से 100 रुपया 150 रुपये में बोझा बेच के जाती। अगर उसकी मजदूरी जोड़ो तो देखिए मजदूरी आज 250-300 रुपया है, 250 रुपया यहाँ, मगर वो सवेरे लाते हैं बेच के चले जाते हैं, 150 रुपया पा जाते हैं, फिर अपने घर का काम थे। इनको ये मेहनत और ये सब कोई ख़ास बात नहीं रहता है, क्योंकि खाली समय में ये सब अपना काम ये कर लेते हैं। और भूपेश ने और भी किया, मितानिनों का किया, आपका कोटवारों को बढ़ाया, सब गरीब आम जनता को जो छू देने वाला काम जो भूपेश बघेल ने किया है, इसमें आप इसको नहीं नकार सकते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री न कभी मैं देखा हूँ, न भी देख पाऊँगा, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ, और खुद भी एक किसान है, क्योंकि समय समय पे कभी नागर जोतते हुए देखा गया है उनको, सब चीज़ के गेड़ी चढ़ते देखा गया। और सबसे बड़ी बात ये, हम लोग की उम्र में जो ये पहले क्रिकेट और ये सब तो कुछ गेम तो था नहीं, हम लोग के समय में यही गेड़ी था, आमाछू था, गोली गिल्ली डंडा था, गोली खेलने का था, पिट्टू था, भौरा का खेल, ये जो हम लोग भी भूल चुके हैं।
हम लोग भी भूल चुके हैं, जो कि हम लोग अपने लाइफ में देखे और खेले भी हैं। मगर वो आज उसको जो उनकी सोच जो हुआ कि गांव में मतलब गांव में इसको एक लाया जाए और नया सोच पैदा किया, क्योंकि बच्चे आज मोबाइल से लोग हैं, हर घर के लोगों को बड़ा परेशानियां हो रही हैं मोबाइल में। डॉक्टर अब मना कर रहे हैं कि मोबाइल से इनको दूर करो, नहीं तो इनका दिमाग संकुचित हो जाएगा, आँख में जोर पड़ रहा है, बच्चे उसको मान नहीं रहे। क्योंकि पहले हम लोग के समय में तो यही था है कि आपका इमली का बीज को फोड़ के अपना वो बनाते थे, उसको खेलते थे, आमा डंडी, यही सब खेल खेलते थे। एक मेहनत का, शारीरिक मेहनत था उसमें। अब आज का गेम में कुछ नहीं, मोबाइल में बैठ के सब लोग है। तो मोबाइल की दुनिया में अगर होना वो तो ठीक था, मगर ये कि जो बच्चों पे सब लत लगा, बहुत से ऐसे चीज़ जब देख देख के लोगों को कहा कि आदमी का एक सेहत के लाउन से आपके बहुत आने वाला समय देखिएगा कि लोगों का लाइफ और कम होता जाएगा। मगर हमारी सरकार जो है इतना काम की, और इसको अगर बढ़ावा दे के खेल कूद ये सब करने के लिए अभी जैसे हर गांव में आपका राजू खेल योजना जो है, मितान योजना, इसको बनाए, इसमें पैसा दे के लाभित करके लोगों को भाई चलो रस्साकसी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, एक डाइवर्ट तो किया है। और आने वाले समय में इसको और हम मजबूत कर देंगे बढ़िया से, जिससे कि मतलब कांग्रेस की अगर हमारी सरकार आ गई तो इसको और भी मजबूत किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार की सरकार रहे। और ऐसा लगता है कि भूपेश ने किया है, मगर ये कि विधायक जो हैं अब उनको उतना कर नहीं सके हैं, जो उनकी सोच को भी पूरा ढंग का गांव में नहीं बता सके। विधायक हो चाहे संगठन हो, यहाँ मेन तो मैं संगठन को बोलता हूँ कि संगठन का काम है, जो हमारी पीसीसी से जो भी योजना बनता है और जो क्रियान्वित होता है उसको हम पूरे गांव तक, बूथ लेवल तक पहुंचाएं। ये आपका जो होता है संगठन का जिम्मेदारी होता है। विधायक उस पर थोड़ा उसमें अमली जामा पहना के जो खर्चा वर्चा जो होता है उसको दे के चलो भाई आप अपना इसको करिए। ये अगर ढंग का किए होंगे तो सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे वर्तमान में आप ही की सरकार है राज्य में, और विधायक भी आप ही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ऐसे में भी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भाजपा के हैं, जनपद पंचायत में भी भाजपा हैं और नगर पालिका में भी। ये तीनों हारने का मुख्य कारण क्या है? संगठन की कमी है। अच्छा, हम तो सीधा जानते हैं इसमें संगठन का होता है। सत्ता से तो कोई मतलब नहीं, सत्ता का तो खाली मतलब ये रहता है वो काम करते हैं, सत्ता आपको मदद दे। अच्छा, मगर काम तो संगठन का है ना, संगठन के पास तो कोई काम है नहीं। संगठन तो यही है कि जो होता है आज हमारे जैसे आपका नगर पालिका हुआ, आपका नगर पालिका में भी हम लोग चर्चा में भी हारे, चर्चा में अध्यक्ष बना तो उपाध्यक्ष नहीं बना पाए। यहाँ पर अगर अध्यक्ष बना तो कांग्रेस का बना, नहीं बना उपाध्यक्ष बन गया। इसी तरह जनपद में भी वही हुआ। जिला में तो हमारे मतलब क्या बताएंगे कि हमारे विधानसभा में एक तो भी जिला सदस्य नहीं आए। बदंती जी आए, ठीक थे, कांग्रेस से उनको टिकट के हिसाब से नहीं दिए गए तो निर्दलीय लड़े थे वो, और बन के मतलब कांग्रेस में है, मगर ऐसा कि वो जीते नहीं। फिर भी वो किसी प्रयास से बदंती ने उपाध्यक्ष अपना लिया, नहीं तो बनने योग्य नहीं था उपाध्यक्ष, मगर समीकरण बैठाए लोग। तो इसमें मैं ज़्यादा दोषी संगठन को ही देता हूँ। अच्छा, आप जो हैं राजीव गांधी वाले संगठन, इसमें आपका क्या कार्य रहते है, क्या भूमिका रहती है? हम लोग जो राजीव गांधी पंचायती राज में, हम लोग इसके पहले भी जब अंबिका सिंह या वो जीते थे, हम लोग पूरे जिले में तीनों विधानसभा में हमने पूरा बहुत जोर काम किए थे। इसमें मतलब पद यात्रा, स्टे भी किए थे हम लोग। जनकपुर कोटा डोल जगह में भी जाके रात हम लोग वहाँ पर रुके थे, स्टे किए थे। और वहाँ से हर जहाँ डीजे उजे लगा के और गाड़ियाँ लगा के पूरा कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पद यात्रा भी किए, लोगों को किए, चाहे जनकपुर हो, चाहे सोनहत हो, चाहे खड़गवां हो, चाहे बैकुंठ। इस तरह हम लोग का प्रोग्राम वहाँ से आता रहा। मीनाक्षी नटराजन हमारी केंद्र की मतलब वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जैसा दिशा निर्देश होता था हमने पूरे कांग्रेस का काम किया। अब उसमें ज़रा से हम लोग को कांग्रेस का काम किए, मगर इसमें कोई किस्म का कोई कहीं से सहयोग नहीं आता था। अच्छा। तो उस बार तो मेहनत किए, ललक में किए, जो भी काम किए, मगर हमारे राजीव गांधी पंचायती राज से मतलब क्या है कि जैसे छत्तीसगढ़ में कम से कम 2-4 MLA लोग को देना चाहिए था, वो भी टिकट नहीं मिला। तो ज़रा से हम मायूसी तो आई। काम कर रहे हैं, हम लोग भी करते, मगर यहाँ से कोई खास ऐसा सहयोग न मिलने की वजह से ये पार्टी जो है, हालांकि कांग्रेस की है, कांग्रेस की ही पार्टी है, सब कुछ है,
कांग्रेस में काम करने में ज़रा से हम लोग को ज़रा से फाइनेंशियल पोजीशन की दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं भी जाना है तो आजकल पैसा लगना है। चाहे खड़गवां जाना हो, चाहे जनकपुर जाना हो, चाहे कोटाडोल। आज कोटाडोल जाना हो, अगर हम एक गाड़ी में अगर ले जाते हैं तो गाड़ी में कम से कम 3,000 रुपये 2,500 का डीजल लगता है, प्लस उसके साथ जो आदमी जाएंगे उनको खाना पीना ये सब। तो आदमी जब कहीं से कोई साधन नहीं है, कोई ऊपर से कोई कुछ नहीं है, ना ही विधायक का सहयोग उसमें मिलता है, ना ही मेन संगठन वाले का कोई सहयोग मिलेगा, तो इसलिए इसको मतलब मान लीजिए इसको अच्छा तो था, मगर इसको धीरे धीरे लोग डाउन कर दिए। नहीं तो राजीव गांधी पंचायत बहुत अच्छा, जैसे का भाजपा में आरएसएस था उसी टाइप का ये भी मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, कार्यकर्ता बड़ा अच्छा थे, ईमानदारी से काम करते हैं इसमें, और इसमें प्रमोशन भी होता है। मैं देखिए जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैंने अभी मेरे को पीसीसी सदस्य बनाए। तो मतलब एक इसमें एक सबसे बड़ी बात संगठन में उठने का इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक से जिला में आ गए, जिला से आप उसमें चले गए, पीसीसी उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभारी कहीं का बना रही है। मगर ये हमारे संगठन जो मेन संगठन है, मैं आज नहीं सन 85-86 में भी यहाँ का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। अच्छा। ब्लॉक का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था जब एक सरगुजा था यहाँ। उसके बाद भी मैं बहुत दिन बाद फिर यहाँ पे मेन कांग्रेस में मैं बना था जिला का उपाध्यक्ष। आज कुछ नहीं हूँ मैं उसमें, राजीव गांधी में। तो मेरा कहना है कि ये चीज़ का एक रिकॉर्ड होना चाहिए संगठन में कि कौन आदमी है उसको एक हिसाब से उसका प्रमोशन होना चाहिए। अगर नहीं भी करना तो वहीं पर जिटीज रहना चाहिए, मैं कुछ न कुछ बनाए रखना है, सम्मान ये सब करना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस में अब एक सम्मान ही तो चाहिए, बाकी और क्या चाहिए है। वो सम्मान के भी कमी होते जा रहा है, जिससे कि संगठन में लोग काम नहीं कर रहे हैं। संगठन में जो दायित्व है भाई 5 साल है तो आज हमको बनाए, फिर 5 साल बाद दूसरे को कोई ना कोई इसी तरह करता रहेगा, तो एक लोगों को ये भी रहेगा कि हम कांग्रेस में हैं, आज वो बना कल वो बनेगा, किसी को चांस मिलेगा, हो सकता है हमसे भी अच्छा कोई करे। इस तरह एक पढ़ाई जो होता है, उस पढ़ाई में संगठन में भी ये पता चलता है कि इससे भी अच्छा कोई टैलेंट मिल जाए, तो इस तरह बनना चाहिए। फिर उसका प्रमोशन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उसको प्रमोशन करके आगे बढ़ाए। ये कितना है भाई, हर 55 साल में करते जाएंगे तो अगर नेसवाई से यूथ से ब्लॉक से जिला से पीसीसी और एआईसीसी जाते जाते तक तो उम्र समाप्त हो जाता है। अगर यही प्रतिक्रिया लेते तो ऐसे भी घड़ी आता जाता ख़त्म होता। एक मतलब लोगों को जोश खरोश और कांग्रेस में संगठन मजबूती की ओर रहती। मेरा मानना है कि यही कांग्रेस में जरा से यही सब है, सोच जरा संगठन को उठा के चलते। तो आज जो भूपेश ने जितना काम किया है, आज मैं तो समझता हूँ कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। तो उसमें अब जरा से अपन संगठन को ही दोषी मानते हैं, जो चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे जनपद हो, चाहे उपचुनाव हो, सब में मतलब संगठन की कोई नकारात्मक रहा। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव और ऐसे में जो है 50+ जो है लोगों ने आवेदन डाले हैं यहाँ से इस विधानसभा से, तो आपको अनुसार कौन लगता है किनका जो है विधायक फेस है यहाँ? भाई मैं तो भरा हूँ, तो मैं तो मानता हूँ कि मैं विधायक फेस के लिए हूँ, मेरा उम्र भी है और मेरे को मिलना चाहिए। मगर ये है कि ठीक है, बाकी जो भरे हैं अब इसके लिए तो अपन नहीं कह सकते। हमारे शीर्ष नेता हैं, उन लोग भी अपना सर्वे और सब रिपोर्ट किए होंगे। जो भी अच्छा होगा, हम लोग तो कांग्रेस का काम करेंगे और काम का करते रहें और करते जाएंगे और कर रहे हैं। जिसको भी मिल जाएगा, शीर्ष नेता है जिसको भी दे देते हैं, तो कांग्रेस का हम लोग काम करेंगे। और सब मिलजुल के पूरे लोग जो मिल के जो 52 हैं, तो एक तो मिल ही जाएगा, 51 लोग मिल के हम लोग कांग्रेस का काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे आगामी चुनाव है, ऐसे में जब आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं आम जनता, तो सबसे ज़्यादा उनकी समस्या क्या आ रही है? उनकी समस्या जरा से आती है कि ये सरकारी जो काम है वो आजकल काम हो नहीं रहे हैं। अच्छा। सरकार के आदमी जरा से काम के लिए बड़ा घुमावदार कर रहे हैं और काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। इसको संगठन को भी देखना चाहिए था, विधायक को भी देखना चाहिए, जो कि ये सब कोई सुझाव दिया या न दिया, न कोई लिया, मगर इससे लोगों को परेशानी होता है। कहीं भी बोले कोई समस्या होता है, बिजली का भी मैंने ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा तो राजस्व का है यहाँ। राजस्व के मामले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। छोटे छोटे गांव में आज तक यहाँ का रिकॉर्ड हो गया है गांव में कि जो उनके बाबा दादा के नाम पे ज़मीन है, अच्छा, और उनको
ऑटोमेटिक पहले जो हो जाता था कि भाई बाप मर गया तो उनके पटवारी जाता था गांव में, कितने इनके लड़के हैं जो भी है उनके नाम पे फौती चढ़ जाता था। आज किसी के नाम पे फौती चढ़ता नहीं है, कागज़ में भले चढ़ता है मगर जब तक चढ़ोतरी नहीं देते तब तक नहीं चढ़ता है। बहुत दिक्कत है। और गरीब लोग उतना पैसा दे नहीं पाते हैं, इसलिए आज भी आप सर्वे कर लीजिए, किसी के बाबा के नाम पे है, किसी के दादा के मतलब उसके नाम पे है। मेरे नाम पे ज़मीन मैं खेती कर रहा हूँ, मेरा ज़मीन है मगर रिकॉर्ड में मेरा नहीं है। तो इससे कहा कि सरकार की योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। अगर बाबा है, बाबा का नाम मर चुका है तो उसको नाम पे चेक आएगा तो कैसे होगा। तो अगर ये सब चीज़ सरलीकरण सरकार को की है, मगर ये बीच में जो बंदरबाज जो करते, जो हमारे जो आदमी कांग्रेस में भी जो रहते हैं, इस पर अमली जामा पहना के लोग अगर इस पर ज़रा विचार करते तो ये चीज़ अच्छा हो जाता। क्योंकि सरकार तो बोलती है कि उनका होना चाहिए, इतने दिन में ये होना चाहिए, इतना दिन में फौती हो जाना चाहिए, इतना दिन में, मगर यहाँ क्रियान्वयन तो नहीं हो पाता। अच्छा, विकास कार्य के आपके अनुसार और कौन कौन से विकास कार्य नवनिर्माण होना चाहिए आपके विधानसभा में? विकास तो हमारे यहाँ अंबिका सिंह देवी बहुत की है, पुलिया का निर्माण, ये हॉस्पिटल, विकास तो मेरे हिसाब से तो बहुत जितना होना चाहिए उसके हिसाब से विकास तो के हाँ विकास तो, और विकास तो देखिए कोई भी चीज़ आदमी का चल रहा है, आवश्यकता किसी को तो पूर्ति हो नहीं सकता है। जी जी जी। है इसीलिए हम लोग भी पढ़ें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। है आवश्यकता तो पूरा किसी की नहीं, मगर ये जैसे जैसे होता जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ आवश्यक यहाँ पर हुआ है। चाहे पुलिया हो, आज गाँव में कहीं भी जाए तो पुलिया से जुड़ गया है, कहीं रोड नहीं है तो रोड बन गया है, राशन वासन टाइम पे मिलते ही है। जो यहाँ पर दिक्कत था कि धान को ले जाना, जिसको 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर पड़ता था, उसको भी नज़दीक करके कई ठो सोसाइटियाँ गांव-गांव में खोल दिया गया है। तो ये सब की कमी नहीं है, विकास तो ऐसे ही है, होता रहता है। मगर एक ज़रूरी है कि यहाँ पर ज़रा से एक विकास बैकुंठपुर को बढ़ाने के लिए अच्छा एक कम से कम कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया का कोई ऐसा होता या थर्मल पावर होता या कुछ ऐसा बनाते यहाँ, कोलवासरी वगैरह, इस तरह जो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे भले इसको ला के प्लानर्स को ला के बना के यहाँ पर करते, जिससे कि बैकुंठपुर की एक आबादी बढ़ती, जो यहाँ से लोग यहीं पर रह के यहीं काम करते। ये सोच अभी तक मेरे समाज से नहीं आया। कुमार साहब भी थे तो बहुत किए अपने ज़माने में, जो उनका सोच था सबसे बड़ा खेती को डेवलप किए, नहर बनाए, बांध बनाए, जहाँ नहीं गांव में आप चारों तरफ जाइए नहर मिलेगा, पानी मिल। आज यहाँ रोपा पानी कम भी बरस रहा है तो भी लोगों को रोपा लग चुका है टाइम। बहुत कम लोग हैं जो नहीं लगा सक रहे, जिसके पास जुगाड़ नहीं है, पैसा नहीं है, लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, मशीन नहीं है। ये सब प्रॉब्लम मान सकता हूँ मैं, मगर उसके हिसाब से बहुत हुआ। मगर ये एक ऊपर की सोच जो हुई वो नहीं बढ़ा। मैं तो रायगढ़ को भी देख रहा हूँ, रायपुर को भी देख रहा हूँ, बिलासपुर को भी देखा हूँ। अच्छा। बिलासपुर तो मैं सन 77 में मैं बिलासपुर कॉलेज CMD में पढ़ता भी था मैं। तो उस बिलासपुर को देख रहा हूँ, आज का बिलासपुर देख रहा हूँ। मगर बैकुंठपुर को जो देख रहा हूँ थोड़ा बहुत डेवलप वहीं का वहीं है। तो ये आखिर क्या है, बिलासपुर में क्या ऐसा चीज़ आया है? उस समय नहीं था, उस समय फिर रेलवे आया, SCCL आया, आखिर वो सब आके ही तो बढ़ा है सब वहाँ जाके। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, यहीं तो वही का वही है, गांव अभी भी वही है। उतना थोड़ा बहुत तो आदमी उतना तो वो साल का बता रहा हूँ, तो इतने साल में तो घर के परिवारें बढ़ गए हैं। हम कभी लड़के थे, आज हमारे लड़के 5-6 ठो हैं। तो इस तरह बढ़ने से विकास का नहीं होता। विकास तो मैं उसको कहूँगा कि जो बाहर के आदमी आए और यहाँ पर लग के और काम करे और यहाँ के लोग को नौकरी मिले और सब खुशहाल रहे, वो विकास होता है। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे, हमारे मीडिया के माध्यम से आप और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि मीडियम को भी ये देना हो कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक, अगर मीडिया भी कोई चीज़ जो सही हो वो चीज़ लोगों को बूथ तक या उनको जाके देख के और उसको दिखाएं। क्या कि मीडिया भी आजकल भ्रमित कर देते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। तो इससे जो कहा कि देश की हमारी ज़रा स्थिति भी ठीक नहीं होती है। आज देख ही रहे हैं कि आज मीडिया और भाईचारा कितना बना है। इसीलिए हमारे राहुल गांधी को मतलब नफ़रत के दुकान खोल के आपके मोहब्बत के दुकान में आ गए हैं और पैदल यात्रा किए। आज उसका हम लोग का 1 साल भी होने जा रहा है। आज उसका भारत जोड़ो अभियान वाले में आज 1 साल पूरा होगा। आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से यहाँ से मतलब गांधी चौक से होते हुए CCL चौक होते हुए कुमार चौक तक हम लोग पद यात्रा भी करेंगे। इसी तरह हर ज़िले में ये सब किया जा रहा है पूरे भारत में।
तो एक सोच निकला है। इसीलिए मेरा कहना है कि मीडिया भी से मेरा यही निवेदन है कि ज़रा जो सच्चाई हो, 10-20% तो मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर 100% नहीं बताना चाहिए। और दूसरा सोच ये भी है कि भाई अपना देश आगे हो, आगे बढ़े, आगे के लिए सोचना चाहिए। हमको स्कूल मिले, शिक्षा मिले, दवाई मिले, पुलिस का सहयोग हो। यहाँ तो भ्रष्टाचार कहीं न कोई करता, कहीं कुछ करता। आज किसी को फंसा के किसी को कुछ कर दे रहे हैं। तो ये सब आजकल का राजनीति में जरा से हमारे को आम जनता को क्या बोलना चाहेंगे? आम जनता भी इसी के साथ है। आम जनता को मेरा भी यही कहना है कि भाई सरकार को देख के, या जो आपको अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छी लगती है, जो काम कर रही है, उस पर वोट करना चाहिए, न कि मतलब मुर्गा दारू और पैसे पे नहीं जाना चाहिए। सोच समझ कर, चाहे वो भाजपा अगर उनके दिल में लगता है कि अच्छा कर रही तो उसको वोट करे, कांग्रेस कर रही तो उसको करे। मेरा तो यही आम जनता से रिक्वेस्ट है। मगर ये है कि किसी के प्रलोभन या किसी के पैसा या किसी के लाभ के पद को देख के उसमें वोट ना करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने क्वेश्चन किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ऐसे लोग आएँ और लोगों को, सही आदमी को सही ढंग का चयन करके और बात को लोगों तक संदेश पहुँचाए, जिससे कि हमारा देश और प्रदेश बचे। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे मुख्तार अहमद जी बैकुंठपुर से। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहे टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।